नमस्कार दोस्तों, चौहान पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी, जिसका नाम धरोहर भी रखा गया है और ये पंजिम गोवा में है। इस संग्रहालय का इनॉग्रेशन उस समय के वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी ने 25 जुलाई 2009 को किया था। ये 2 मंजिला नीले कलर की बिल्डिंग है। ये अपने आप में एक फेमस बिल्डिंग है और एक अलग ही संग्रहालय है, जहाँ पे भारतीय सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और यहाँ पे जो विजिटिंग डेज हैं वो ट्यूसडे से संडे है और यहाँ मंडे को बंद रहता है। और टाइमिंग्स है 9:30 to 5। और यहाँ पे जो एंट्री फीस है वो बहुत ही नॉमिनल है। आई थिंक 10 रुपये पर पर्सन यहाँ पे एंट्री है। तो हम ऐसा करते हैं कि धरोहर यानी नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी पंजिम गोवा चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। दोस्तों, हम आ चुके हैं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी पंजिम गोवा। ये उसकी बिल्डिंग है और आप जब उसमें अंदर एंटर करते हैं तो आपको सामने एक कटआउट मिलेगा, बोर्ड मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये इसका एंट्रेंस है। और जब आप इसमें अंदर एंटर करते हैं तो आपको अंदर कुछ स्टाइलिश पत्थर का कटआउट्स मिलते हैं। और जब आप और अंदर एंटर करते हैं तो हमारे राष्ट्र के रक्षक, आर्थिक सीमा, सांस्कृतिक संपत्ति, लुप्त प्राणी और इन सब चीज़ों के लिए ये म्यूज़ियम बनाया गया है। और जब आप अंदर एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे महाभारत काल के कुछ पत्थर, कुछ कलाकृति रखी हुई हैं, जिसको कुछ क्षेत्र से चुराकर लंदन के रास्ते इंडिया लाया गया था। उसको कस्टम अधिकारियों ने पकड़ा था। इनको आमीन पिलर्स कहते हैं और ये इसकी कुछ डुप्लीकेट बनाकर इसको सेल करना चाह रहे थे और इसको कस्टम ऑफिसर ने बॉर्डर से पकड़ा था। और ये म्यूज़ियम की हाइलाइट्स हैं जो कि आप इस म्यूज़ियम में देखेंगे। और ये इसकी बिल्डिंग जब बनते हुए, और ये पुराने समय में यूज होने वाले पार्ट नापने के लिए, और ये कुछ गोल्ड के सिक्के जो कि जब्त किए थे। और ये साथ में आप देखेंगे कुछ और बहुत पुराने सिक्के हैं जो कि बहुत पहले चलते थे और इसको कस्टम अधिकारियों ने जब्त किया था और यहाँ संग्रहालय में रखा। और यहाँ पे सारा डिस्प्ले किया गया है प्रोडक्ट्स को। और ये वेट को मेजरमेंट करने के लिए तुला, इसको पहले पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था वेट के साथ। और ये आईने अकबरी किताब जो कि हैंड रिटन बुक है, इसको भी कस्टम अधिकारियों ने बॉर्डर से पकड़ा था और इसको यहाँ पे लाके संग्रहालय में रखा है। इंडियन कस्टम विभाग को जो उन्होंने अपने बहादुरी के काम किए हैं उसके लिए बहुत सारे कंट्रीज़ ने बहुत अवार्ड दिए। उन अवार्डों का यहाँ पे डिस्प्ले भी है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अवार्ड्स, स्पेशली टाई, उसकी पिन्स, ये सब चीज़ें इंडियन कस्टम ऑफिसर्स को, उनके डिपार्टमेंट को अवार्ड में दी गई और वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। और ये स्पीकर और जूतों के नीचे तलवे में स्मगलिंग करते हुए उनको पकड़ा। पुराने समय में लोग मोटर कार का भी तस्करी में इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हेडलाइट में सामान रख के लाते थे और इंजन वाले पार्ट में सामान रख के लाते थे और उसकी तस्करी करते थे। उस सब को कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ा और यहाँ पे उस कार को डिस्प्ले भी किया हुआ है। और ये कुछ है साइकिल के जिम में, टिफ़न में और किताबों में तस्करी का सामान लेके जाते हुए उन सबको इन्होंने पकड़ा। और कुछ शिप के अंदर भी इन्होंने ये सारी गतिविधियों को पकड़ा और उसको यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया है, काफ़ी सारी चीज़ों को, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ये कुछ अपनी पुरानी विरासत की धातु की चीज़ें जो कि कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ी। और बहुत पुराने सिक्के भी उन्होंने जब्त किए थे और यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। और ये सब विरासत की बचाई हुई चीज़ों की गैलरी है। और ये कुछ धातु की स्टैचूज़ हैं जो बहुत पुरानी थी, छोटी बड़ी, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी स्टाइलिश
बहुत पुरानी अलग अलग धातु की बनी हुई स्टैचूज़ थी और इन सबको उन्होंने जब्त किया और ये सारा यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया। आप देख सकते हैं बुद्धा की भी बहुत पुरानी स्टैचू है धातु की और इसको भी उन्होंने जब्त किया था और साथ में द्वादश रुद्र रूप को भी धातु की जो बनी हुई थी उसको जब्त किया था। ये काफ़ी सारे स्टाइलिश हैं और यहाँ भारत की लकड़ी की बनी हुई कुछ प्रतिमाएं भी जो बहुत पुरानी थी, बहुत कीमती थी, उनको भी कस्टम डिपार्टमेंट ने जब्त किया था और उसको यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत पुरानी देवी पार्वती के साथ कार्तिकेय और गणेश जी की स्टैचू है और डिफरेंट देवताओं की स्टैचू है। सूर्य देव की आप स्टैचू देख सकते हैं, बहुत पुरानी स्टैचू है ये और बहुत सारे देवी देवताओं की स्टैचू उन्होंने जब्त की थी और यहाँ संग्रहालय में रखी है। और जब आप फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत सारी पेंटिंग्स दीवार पे लगी हुई मिलेंगी। ऑयल पेंटिंग्स हैं, बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं और बहुत कॉस्टली और बहुत कीमती पेंटिंग्स हैं। ये सारी इंडिया से बाहर जा रही थी और इन सबको अलग अलग बॉर्डर से, अलग अलग स्टेट से कस्टम अधिकारियों ने जब्त किया और इनका सारा डिस्प्ले यहाँ पे दिखाया गया है कि ये कहाँ से जब्त की गई हैं और कौन से सन में इसको जब्त किया था। बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं और उसको इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जितनी भी दीवार है एक रूम में वहाँ पे इसको डिस्प्ले किया है और बहुत ही अच्छी, आकर्षक, मनमोहक ये पेंटिंग्स हैं और इनको देख के लगता है कि ये बहुत सजीव दृश्य है। और जब आप ऊपर चलते हैं तो हाथी के 2 दांत आपको जब्त किए हुए यहाँ पे डिस्प्ले में दिखते हैं और उसके बाद जब आप और आगे जाते हैं तो एक रूम में बहुत पुरानी चीज़ों का डिस्प्ले किया गया है और ये आप यहाँ देख सकते हैं बहुत पुरानी प्राचीन चीज़ें हैं जो कि विकास को बढ़ावा देने वाले कर के सुधार के लिए डिस्प्ले की गई हैं और ये नमक आंदोलन से प्रेरित होकर ये चीज़ें डिस्प्ले की हैं। और ये इसके बाद जब एक रूम में जाते हैं तो वहाँ पे जीएसटी को अनवील किया गया है और जीएसटी का पूरा एक पिक्चर्स वहाँ पे दिखाई गई है कि कैसे जीएसटी इम्प्लीमेंट किया और कैसे संसद में उसको पास कराया गया। उसके लिए एक रूम में सारा डिस्प्ले इन्होंने किया है और ये कुछ लेबोरेटरीज़ का उन्होंने डिस्प्ले किया है, कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिस्प्ले किए हैं। और इसके बाद वन्य जीव और नार्कोटिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट जो कि उन्होंने सीज किए थे और उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। आप देख सकते हैं कि कुछ खाल हैं बहुत सारे अलग अलग प्राणियों की और उनके कुछ पार्ट्स हैं जो कि बहुत कीमती हैं और जो कि मार्केट में बहुत हाई रेट पे बिकते हैं। हाथी दांत, ऐसे कुछ ये खाल आप देख सकते हैं और कुछ सींग भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे कस्टम डिपार्टमेंट ने इसको जब्त किया और यहाँ पे डिस्प्ले किया। और ये कुछ लेदर से बनी हुई चीज़ें जो कि जानवरों की खाल से बनाई गई थी, उन सबको भी कस्टम डिपार्टमेंट ने जब्त किया और उसको यहाँ पे लाके संग्रहालय में रखा और अपनी विरासत को बचाया। और ये बहुत सारे मेजरमेंट करने के लिए जो यंत्र थे वो सब बॉर्डर से सीज किए गए और ये डिफरेंट टाइप के यंत्र हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को मापने में और नापने में काम आते थे। पुराने समय के यंत्र हैं, बहुत ही कीमती और बहुत कॉस्टली यंत्र हैं। कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं वो भी एक यंत्र है, खगोलीय यंत्र। और ये बहुत सारे खगोलीय यंत्र हैं जिसको बॉर्डर से कस्टम अधिकारियों ने पकड़ा और उसको यहाँ पे लाके डिस्प्ले किया है। जब आप और ऊपर जाते हैं तो आप देखते हैं कि अटारी पंजाब से कुछ सिक्के तस्करी हो रहे थे, तो वो उन सिक्कों को जो कि 500 से ज़्यादा थे उन सबको गवर्नमेंट ने पकड़ा, कस्टम अधिकारियों ने पकड़ा और ये सारी उनकी डिस्प्लेज हैं। आप देख सकते हैं बहुत पुराने सिक्के हैं, अलग अलग रेट के हैं, बहुत पुराने हैं, कुछ मीडियम काल के, कोई बहुत ही पुराने काल के सिक्के हैं। और आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा ये सिक्के हैं और इनकी नोमेनक्लेचर इसमें डिस्प्ले किया गया है।
चूँकि ये हमने दूर से लिया है इसलिए आपको सारा दिख नहीं पाएगा, लेकिन ये बहुत सारे सिक्के हैं जो कि बहुत सारे सालों में यूज़ होते थे और वो सभी इन्होंने अटारी बॉर्डर पंजाब से पकड़े थे। और ये कुछ और कीमती स्टैचूज़ जो कि स्पेशल लकड़ी से बनाई गई थी, और कुछ स्टैचूज़ हैं जो कि बहुत ही कीमती थी, बहुत पुरानी थी, और कुछ हाथी के दांत से बनी हुई चीज़ें भी थी जो कि बॉर्डर से जब्त की गई और उन सबको यहाँ पे डिस्प्ले के लिए लाया गया। और ये सारी की सारी इस संग्रहालय में रखी हुई हैं, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग कलाकृति वाली चीज़ें, और कुछ स्टोन्स भी थे, और चांदी और जेट, और ये सारे एक आभूषण है जो कि आप देख सकते हैं। और ये कॉरिडोर है जहाँ पे वुडन की चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। और जब आप आगे चलते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत पुराने बहुत कीमती पॉट्स जो कि कस्टम अधिकारियों ने पकड़े थे, उनको जब्त किया था, वो सारे पॉट्स यहाँ पे डिस्प्ले हैं। और उनकी स्पेसिफिकेशन, उनका कप के पॉट्स हैं, वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले है। और ये बहुत ही पुराने बहुत ही कीमती विरासत है जो कि कस्टम अधिकारियों ने पकड़े। और ये कुछ हथियार हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही पुराने हथियार हैं और बहुत ही कीमती हथियार थे। ये सारे कस्टम अधिकारियों ने पकड़ के यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया है। और ये सेकंड फ्लोर पे है सारा डिस्प्ले। ये पिस्टल्स हैं बहुत पुराने टाइम की। और उसके बाद जब आप वहाँ से नीचे उतरते हैं तो आपको वुडन स्टेयर्स मिलती हैं, और आप उससे नीचे आते हैं तो आपको विजिटर ई बुक मिलेगी। तो हमने भी उसमें अपने नाम और कमेंट्स लिखे विद नेम एंड सिग्नेचर। सो ये था धरोहर का टूर। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। अब आपसे एक नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग चौहान पोस्ट।